हाँ बच्चों, चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग साधारण ब्याज के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ये कह रहा है 5 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज की दर से एक राशि पर रुपया 5320 का साधारण ब्याज बन जाता है। ये साधारण ब्याज है, ठीक। वह राशि ज्ञात कीजिए। इसमें देखो 5 वर्ष है, 7% वार्षिक ब्याज की दर है और राशि पर रुपया 5320 का साधारण ब्याज बन जाता है। यह राशि कितनी है? तो हमको मूलधन ज्ञात करना है, मूल राशि। ये तो हमारा ब्याज है भाई। कह रहा है कि रुपये 5320 का साधारण ब्याज बन जाता है। यह राशि कितनी है? तो ये साधारण ब्याज हित मानना पड़ेगा। तो इस तरह हमें समय मालूम है और वार्षिक दर मालूम है और साधारण ब्याज मालूम है। साधारण ब्याज वाले सूत्र पर सवाल रख देंगे, उसी पर आ जाएगा। तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। ये हमारा फार्मूला हुआ। अब साधारण ब्याज कितना है? 5320 बराबर मूलधन यक्स मान लो, ठीक, गुणे समय 5, दर 7/100। अब यहाँ कुछ सरल कर लो, 5 से काट दो, ये हो गया 20। अब 7 से हो सकता ये कटे, 7 के 7, 7 सता 49, 49 4 42, 7 छक 42 और 0। अब क्या हुआ? 760 बराबर, ये 5 और 7 कट गए, यक्स बटे 20। अब 20 यहाँ भाग कर रहा है, इधर जाके गुणा कर देगा। तो 1 0 बढ़ जाएगा, 2 से गुणा कर लो, 2 छक 12 और 2 सते 14, 1 15, 1 शून्य 1 शून्य। ये उत्तर आ गया 15,200, ठीक। जो मूलधन है इसको हम मूलधन भी कह सकते हैं, मूलधन या मूल राशि, ठीक। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो, मूलधन अनुपाते क्या? ब्याज बराबर 5:1। इसी को समझो भाई। इन्होंने कहा 4 वर्ष टाइम बीता, कुछ उधार लिया धनराशि, तो मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है। अनुपात को जो मामला है, दोनों में एक समान संख्या से गुणा करके कुछ भी हम मान सकते हैं। तो क्या कर दिया जाए? 100 से गुणा कर दिया जाए, तो ये हो गया 500, ये हो गया 100, ठीक। तो 100 से गुणा इसलिए हम कर रहे हैं कि सरल करने में आसानी रहेगी। बाकी 3 से भी गुणा कर सकते हो, 2 से भी गुणा कर सकते हो, ठीक। तो माना, अब जो मान रहे हैं इसी के आधार मान रहे हैं, मूलधन बराबर 500, इसलिए ब्याज बराबर 100 से इसमें भी गुणा करेंगे, 100 1 100।
अब हमारे पास क्या राशियां हो गई, मूलधन हो गया और साधारण ब्याज हो गया। समय 4 वर्ष, तो क्या है, दर बताना है। ये अनुपात से हमने मूलधन और साधारण ब्याज निकाला, यही बात समझने वाली है। यहाँ दोनों का अनुपात दिया है, 200 से गुणा कर सकते हो दोनों में, 500 से गुणा कर सकते हो, केवल 2 से गुणा कर सकते हो। तो हमने सरल पड़े, आसान पड़े सरलीकरण में, इसलिए 100 से गुणा किया, 100 का फायदा मिलेगा। तो साधारण ब्याज कितना है, 100 बराबर मूलधन 500 गुणे समय 4 वर्ष गुणे दर यक्स मान लो, पूरे बटा 100। यही सूत्र हमने लिखा है। यहाँ सूत्र पर हमने राशियां ही रख दी, यही सामने है, तो इसलिए जो है सूत्र लिखने से क्या मतलब है। अब 2 शून्य इसका, 2 शून्य इसका कट गया, और 4 से ये हो गया 25, 5 से काट दो, 5 25, तो 5 बराबर यक्स, इसलिए 5% वार्षिक, 5% वार्षिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 5% वार्षिक आया। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 13, 12 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, एक राशि पर 25% प्रतिवर्ष की दर से 12 महीने का साधारण ब्याज 935 रुपये है। राशि का मान क्या है? देखो, दर 25% प्रतिवर्ष दिया है, इसका मतलब वार्षिक है। तो जो 12 महीना दिया गया है, इसको 1 वर्ष मानेंगे, ये बराबर 1 वर्ष। तो 12 महीने ना कह के हम कह दिया जाए 1 वर्ष का साधारण ब्याज 935 रुपये। तो राशि का मान क्या होगा? मूलधन या मूल राशि खोजी जा रही है। तो अब सूत्र इसमें लिख दे रहे हैं, नया सवाल है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना है? 935, 935 बराबर मूलधन मालूम ही करना है, तो मूलधन को यक्स मानो, जो राशि मालूम करनी होती है उसको यक्स मान लेते हैं। ठीक, तो मूलधन यक्स हो गया। दर क्या है? 25% गुणे 25, समय क्या है? 1 और बटे 100। अब सरलीकरण में 25 एक्के 25, 25 चौका 100। देखो एक बात ये जान लो, ऊपर ऊपर भी काट सकते हो बराबर के दोनों तरफ, और बराबर के एक तरफ काटना होगा तो ऊपर नीचे काटा जाता है। ठीक, सरलीकरण किया जाता है। अब यहाँ ये कहे तो कुल मिला के यक्स बचा, और 4 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो 4 पंचे 20 के 0, 4 तिहाई 12 2 14, और 4 9 36, 1 37 बराबर यक्स। इसलिए मूल धन बराबर 3740। ठीक, ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बड़ा आसान सवाल है। अब देखो सवाल नंबर 14 कह रहा है एक राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज 65.5 है। राशि का मान क्या है? एकदम यही सवाल है। 25% था तो 5% हो गया, 12 माह था तो 6 माह हो गया, साधारण ब्याज 935 है तो 65.5 हो गया। राशि का मान क्या है? मूल राशि ज्ञात करना है। तो सूत्र लिखने से क्या फायदा? यहाँ सीधे सीधे मान रखा जाए, साधारण ब्याज बराबर 65.5 बराबर मूलधन मालूम करना है तो उसको यक्स मान लो, गुणे दर 5%। अब समय में क्या करोगे? 6 माह उसने कहा है,
6 माह का मतलब हो गए 1/2 वर्ष। 1/2 वर्ष। क्यों वर्ष में बदल रहे हैं? ब्याज की दर वार्षिक दी गई है, इसलिए समय को साल में वर्ष में बदलना होगा। और बटे 100। अब 2 राशियां नीचे आ गई, गुणा लगा दो। अब क्या हुआ? 5 से काटो, ये हो गया 20। ठीक। अब 2 है और 20 है, तो 65.5 बराबर, ये तो अकेले यक्स हो गया, यक्स बटे 20 दुनाई 40। अब 40 इधर भाग कर रहा है, इधर जाके गुणा करेगा, तो 40 में एक जीरो है, तो ये जीरो समझो हट गया। 4 ये बचा, ये 6655 बचा। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22 और 4 छक 24, 2 26 बराबर यक्स। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही निकला। ऑप्शन नंबर बी सही निकला। बच्चों, अब सवाल नंबर 15 आ गया। 15 में क्या कहता है? एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8,800 हो जाती है। राशि का मान क्या है? अब देखो, यहां मामला क्या दिया है? एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए दी जाती है और वो राशि हो जाती है 8,800। इसका मतलब इस 8,800 में क्या है? साधारण ब्याज भी है और मूलधन भी है। ये मिश्र धन दे दिया है। यहां हम इसको लिख सकते हैं मिश्र धन। मिश्र धन बराबर 8,800। ठीक। अब कैसे छांटें इसमें? ये तो मिश्र धन हो गया, मूलधन मालूम नहीं है, ब्याज इसी में जुड़ा हुआ है। तो हम ऐसा करें कि 100 रुपये ले लें मूलधन और 100 रुपये पर देखें कितना ब्याज है, कितना मिश्र धन है, और उसी से फंसा के इसको ले लिया जाए। यही एक तरीका है आसान। बाकी सूत्र लगाना, कोई ये करना वो ठीक नहीं। देखो, हमारे पढ़ाने में सूत्रों की संख्या बहुत कम रहती है। हम बहुत कम सूत्र का प्रयोग करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करो और इसको पढ़ो। तो यहां क्या किया जाए? माना मूलधन बराबर 100 रुपये। ठीक। अब इस पर मिश्र धन हम निकाल लें, तो ब्याज बराबर मूलधन 100 गुणे दर 25 गुणे 4 बटे 100। भाई 100 रुपये मूलधन है, 25% ब्याज है और सब उन्हीं का लेंगे, और 4 वर्ष है बटे 100। ये कट गया, 25 चौका 100, तो ब्याज बराबर क्या हुआ? 100। ठीक। अब मिश्र धन ये दिए हैं तो हम मिश्र धन ज्ञात करें। इसलिए मिश्र धन बराबर 100 रुपये ब्याज, 100 रुपये मूल राशि बराबर 200। ठीक। अब देखो, अनुलोम विलोम वाला जो हम बताए थे वो काम यहां आ गया। ऐकिक नियम से भी चलेगा, क्योंकि इसमें अनुलोम है, दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसी पर लगाएंगे। तो देखो, एक जगह लिखो मिश्र धन और दूसरी जगह क्या लिखोगे? मूलधन। चूंकि इन्हीं दोनों का विवाद है, मिश्र धन और मूलधन, वो राशि क्या है? तो मिश्र धन पहले कितना है? 8,800 और मूलधन कितना है? यक्स है मान लो। इसमें ये दिमाग ना लगाओ कि यक्स ऊपर पड़ रहा है नीचे पड़ रहा है, जिसकी जोड़ी है उसी को लिखो। अब मिश्र धन क्या हो गया? 200 रुपये और मूलधन कितना है? 100। ठीक। अब देखो, सवाल इसी में लड़ाओ, जो मालूम होती है पहले उसी को पढ़ते हैं। अगर 200 मिश्र धन है तो मूलधन 100 है। अगर मिश्र धन बढ़ के 8,800 हो गया
तो मूलधन भी ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि जब मूलधन बढ़ेगा तभी मिश्र धन बढ़ेगा। तो 200 रुपये मिश्र धन पर मूलधन 100 रुपये, इसलिए 8,800 जब मिश्र धन हुआ तो मूलधन क्या हो गया, यक्स। तो ये मिश्र धन बढ़ के 200 से 8,800 हुआ, तो मूलधन भी 100 से बढ़कर कुछ ज़्यादा होगा। हमको ये नहीं पता चलता कितना है, लेकिन कम होगा ज़्यादा होगा ये पता चल जाता ज़्यादा। तो दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों में तीर एक की दिशा में लगा दो, चाहे दोनों में ऊपर लगाओ चाहे दोनों में नीचे। तो देखो तीर दोनों में एक की दिशा में लगे, इसलिए पलटने वाला काम नहीं है, सीधा सवाल आ जाएगा। इसलिए 8,800 बटे 200 बराबर यक्स बटे 100। ठीक, दोनों शून्य ये कट गया, दोनों शून्य नीचे नीचे काट दिए और 2 से काट दिया गया, तो ये क्या हुआ, 4 4। तो यक्स बराबर क्या निकला, 4,400। ठीक, ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखो ये अनुलोम विलोम वाला तीर वाला जो है ये बीच बीच में आता रहेगा, और जब विलोम रहेगा तो ऐकिक नियम तुम्हारा फेल हो जाएगा। पहले जान नहीं पाओगे कि अनुलोम है विलोम है, बिना सवाल लिख के पढ़े क्लियर नहीं होता है। तो ऐकिक नियम अनुलोम में सही चलेगा और विलोम वाला रहेगा तो वहां गलत करवा देगा, इसलिए यही तरीका लगाओ। अब क्वेश्चन नंबर 16, ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी से मिलकर 2,000 रुपये की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वो 1 वर्ष बाद इसे 8% साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा, किंतु 1 जुलाई 2012 को ही धनराशि लौटाने की स्थिति में आता है। यहाँ समय बहुत जरूरी है। 31 दिसंबर 2011, इसका मतलब 2011 का आखिरी दिन था। ठीक, और पैसा जब लौटाया तो 1 जुलाई 2012, तो 1 जुलाई 2012 का मतलब क्या हुआ, ये 6 महीने का टाइम हुआ। अरे भाई ये 2011 बीत रहा है, अंतिम दिन था, और जुलाई 12 में है तो 6 महीने हुआ। अब कहोगे एक दिन कम या ज़्यादा है, उसमें ऐसा है महीने का आखिरी दिन है तो बैंक का या शर्त का जो है एक तरीका होता है कि महीने के 10 तारीख तक लेन देन हो जाता तो उस पर पूरे महीने के ब्याज लगता है, और 10 तारीख के बाद अगर होता है तो पूरे महीने के ब्याज नहीं लगता है। ठीक, तो इस तरीके से 6 महीना हुआ। तो यहाँ छांटा जाए क्या क्या राशि दिया है, मूलधन छांट दे रहे हैं इस सवाल में, मूलधन बराबर 2,000 रुपये। ठीक, समय बराबर 6 माह बराबर 1/2 वर्ष। ठीक, दर क्या है, 8%, 8% वार्षिक, वार्षिक कहेंगे भाई, वार्षिक नहीं लिखा है तब भी वार्षिक कहेंगे जब कुछ नहीं कहता है तो कह रहा कि उसे बी को कितनी राशि लौटानी है। तो ए ने लिया था बी से 2,000, इसके बाद उस पर ब्याज लगा होगा, तो जब लौटाएगा 2,000 ये लौटाएगा और ब्याज भी लौटाएगा, अर्थात मिश्र धन हमको मालूम है, लौटाने वाली राशि जो होगी वो मिश्र धन होगी। तो यहाँ मिश्र धन हमको मालूम करना है। तो मिश्र धन की कोई बात नहीं, साधारण ब्याज हम निकाल लें और उसको मूलधन में जोड़ देंगे। तो ब्याज बराबर मूलधन कितना, 2,000 रुपये, समय कितना, 1/2 वर्ष, दर कितना 8 और बटे 100, 2 राशि हो गई, गुणा हो गया, दोनों शून्य इसका दोनों शून्य इसका कट गया, 2 से इसको काट दिया गया, ये हो गया 10, 10 अट्ठे 80। तो ब्याज बराबर 80 रुपया।
अब लौटाने वाली राशि कह रहा कितनी धनराशि लौटानी है। ठीक, तो लौटाने वाले में मूलधन और साधारण ब्याज दोनों उसको लौटाना है, दोनों जोड़ दो। इसलिए लौटाने वाली राशि या मिश्र धन बराबर क्या हुआ 2000 धन 80। ठीक, और ये हो गया कितना बराबर 2080 रुपया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ बच्चों, चैनल में आपका स्वागत है। ये साधारण ब्याज का 17वां सवाल है। सवाल को पढ़ा जाए। रुपया 640 के मूलधन, ये 640 मूलधन को 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 768 का मिश्र धन, ध्यान दो, मिश्र धन बनने में कितना समय लगेगा। ठीक, मूलधन दे दिया है, ब्याज की दर दे दिया है, और साधारण ब्याज ना दे करके इन्होंने मिश्र धन दिया है। मिश्र धन में हमने बार बार बताया है कि मूलधन ये 640 शामिल है और ब्याज शामिल है। अगर 768 का जो मिश्र धन है इसमें से मूलधन 640 रुपये निकाल दिया जाए, घटा दिया जाए, तो जो बचेगा वो साधारण ब्याज बचेगा। ठीक, और साधारण ब्याज के सवाल पर तब सूत्र का प्रयोग जो है, एक मुख्य वही सूत्र है, उसका प्रयोग करके और सवाल हम लोग हल कर दें। तो यहाँ सबसे पहले बात यह है कि राशियों को नोट किया जाए। मूलधन बराबर 640 रुपया और मिश्र धन बराबर 768 रुपये। दोनों हो गए। मूलधन को मिश्र धन से घटा दिया जाए तो साधारण ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज बराबर 768 ऋण 640, ये 8 आ गया, 6 में 4 गए 2 आ गया, और ये आ गया 7 में 6 गए 1। ठीक, साधारण ब्याज आ गया हमारा 128 रुपये। अब जो है सूत्र लिखा जाए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। ठीक, सवाल अपने सीधे लाइन पर आ गया। तो साधारण ब्याज 128 है, 128 बराबर मूलधन 640, ठीक, गुणे दर 2.5, और समय कह रहे हैं तो समय यक्स मान लो, समय बताना है बटे 100। ठीक, अब देखो ये 2.5 में गुणा कर दो, ये हो गया 25, कट गया, और ये हो गया 25, 25 के 25, 25 चौका 100। भाई सरलीकरण पर ध्यान दो, 4 से भाग दिए तो यहाँ हो गया 16, 16 चौके 64। एक लाइन फिर लिख देते हैं, 128 बराबर 16x बटे कितना 4, 4 से फिर काट दो, 4 चौक 16, 4 से ये कटेगा, 4 तिहाई 12, 4 दुनाई 8। तो ये क्यों नहीं उत्तर आ रहा है, कितना समय लगेगा, कहीं हम लोगों ने गलत कर दिया है। घटाए 128 आ गया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर, 128 बराबर 640 गुणे 2.5 गुणे यक्स बटे 100। तो 1 0 यहाँ वाला यहाँ पहुँचा दिए, 25 हो गया, 25 चौका 100। अच्छा,
ठीक। तो ये जो 4 है ये गलत है, ये लाइन काट दे रहे हैं। फिर से देखिए, 4 1 4, 4 4 16, तो ये हो गया 128 बराबर 4 और यक्स बचा 4 यक्स, नीचे कुछ नहीं बचा। अब 4 से कहाँ गड़बड़ हो जाता भाई, ये हम लोगों ने गलत भाई काट दिया। देखो ये 25 चौका 100 और 4 1 4 और ये हो गया 4 16 चौका 64, तो ये हो गया कितना 16x। फिर से काट के लिख देते हैं 128 बराबर 16x। अब 16 का पहाड़ा इसमें पढ़ दो, 16 अट्ठे 128, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। ये लाइन गलत है, ठीक। और ये भी लाइन गलत है। ये आ गया x बराबर 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। फिर से देखो कैलकुलेशन में इसमें थोड़ा भटकाव हुआ। 128 बराबर 640 गुणे 2.5 गुणे x बटे 100, 1 0 इसमें सेट किए थे, 25 बना, 25 चौका 100। 4 से अब इसको काट दिए तो आ गया ये कितना 16। अब ऊपर बचा 16x और इधर बचा 128, यही लाइन ये लिखी गई। और अब 16 से 128 को काट देंगे भाई, इधर से आएगा नीचे आएगा, काटेगा, चाहे ऊपर ऊपर काट दो चाहे नीचे ला के भाग दो, तो x बराबर 8 वर्ष। अगला सवाल, यदि 1000 रुपये को 1000 रुपये पहले ले रहे हैं, 12.5 प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो मिश्रधन कितना होगा। अब देखो ध्यान से, मूलधन 1000 रुपये, ब्याज की दर 12.5%, ठीक, और समय 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, इसका मतलब समझो जमा किया गया, तो मिश्रधन कितना होगा। तो हम क्या करें कि हम साधारण ब्याज निकाल लें और मूलधन उसमें जोड़ दें तो मिश्रधन हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज बराबर 1000, समय बराबर 2 वर्ष, दर बराबर 12.5, ठीक। साधारण ब्याज नहीं, ये मूलधन है भाई, मूलधन। अब साधारण ब्याज बराबर निकाल लो सबको, मूलधन 1000 हो गया, समय 2 वर्ष हो गया, दर 12.5 बटे 100। 219 का काट दो, 1 0 बचा या 10 बचा, यहाँ 10 का गुणा 12.5 में करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, 125 बन जाएगा। ये बन गया क्या 2 गुणे 125, ठीक, बस यही बना, बराबर 250, ठीक। अब मिश्रधन बराबर, मिश्रधन पूछा गया है ना ये, तो मूलधन कितना, मूलधन साधारण ब्याज, अब जोड़ दो, मूलधन 1000
धन साधारण ब्याज कितना आ गया 250 बराबर 1250 रुपया। ये ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही है। इस तरीके से ये सवाल नंबर 17 और 18 हुए। हाँ बच्चों, अब सवाल नंबर 19। रमेश ने 13% साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये उधार लिए। रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि का भुगतान करेगा। देखो 13% दर है और 12,000 रुपये उधार लिया, और कितने साल के लिए 5 वर्ष के लिए। ठीक, तो कितनी राशि का भुगतान करेगा, ये मिश्र धन बताना है। कितनी राशि का भुगतान करेगा, 12,000 तो करेगा ही, जो साधारण ब्याज बना है उसको भी करेगा। तो हम क्या करें, साधारण ब्याज निकाल लें इसमें और मूलधन में जोड़ दें। कुल कितनी राशि भुगतान करेगा, ये मिश्र धन हो जाएगा। बस सवाल इतना है। तो यहाँ दर बराबर 13% वार्षिक, ठीक, और मूलधन 12,000, समय बराबर 5 वर्ष। ठीक, अब साधारण ब्याज बराबर मूलधन 12,000 गुणे दर कितना 13% गुणे समय 5, ठीक, बटे 100। 2 शून्य इसका, 2 शून्य इसका, ठीक। और अब गुणा करना है 120, 13 5, 13 5 65, 120 गुणे 65। अब यहाँ गुणा कर दिया जाए, 65 को 12 से गुणा कर दो, 1 जीरो रख दो, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 6 78, 1 जीरो, ठीक। 7,800 बराबर 7,800। इसलिए मिश्र धन बराबर कितना बना, 12,000 मूलधन है और 7,800 मिश्र धन है। जोड़ दो, 0 0 8 7 2 9 और 1, ठीक। उत्तर क्या आ गया, 19,800। ये जो है उसको भुगतान करना है, मिश्र धन के रूप में ये धन आया। इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये की राशि, 500 रुपये की राशि मूलधन यही कह रहा है, 2 वर्षों में 600 हो जाती है, 600 हो जाती है 500 रुपये की राशि। इसका मतलब ये मिश्र धन है, 500 इसमें शामिल है और 100 रुपये ब्याज है। यदि ब्याज को आधा कर दिया जाता है तो रुपया 500 की राशि 2 वर्ष में कितनी होगी, ठीक। तो क्या किया जाए, अब इसमें ब्याज की दर बताया नहीं है, ब्याज की दर हम निकाल लें, ठीक। और जब ब्याज की दर निकाल लें तो क्या होगा, 500 रुपये पर फिर सवाल लगा लें, कितनी राशि हो जाएगी। मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन दिया है, मिश्र धन पूछा है। तो अब क्या, ये पहली स्थिति है भाई, 2 स्थिति बना दिया सवाल में, एक पहली एक दूसरी। मूलधन बराबर 500, समय बराबर 2 वर्ष, और मिश्र धन बराबर 600। इसलिए साधारण ब्याज बराबर 600 में से 500 घटाओ 100 रुपये हुआ, और दर क्या है, x, ठीक। क्योंकि बाद में कहा है कि ब्याज की दर आधी कर दी जाए, तो दर पहले हम निकाल लें इतने से,
जो पहले दिया है, पहले मिश्र धन, मूलधन और समय सब दिया है, दर बची। तो साधारण ब्याज कितना हुआ? 100 रुपये, मूलधन 500, समय 2 वर्ष, दर यक्स बटे 100। दोनों शून्य कट गया, 5 दूना 10, 10 धामा 100। तो यक्स बराबर 10%, ब्याज दर 10% आई। अब सेकंड स्थिति, क्या हुई? दर आधी और बराबर 10/2 बराबर 5%। मूलधन फिर वो 500 ले रहे हैं, ठीक। इसलिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन 500, दर आधी 5 हो गई और समय 2 वर्ष ही दिया है, बटे 100। दोनों शून्य कट गया, 5 दूना 10 बचे 50। साधारण ब्याज आ गया 50। तो 2 वर्षों में राशि कितनी होगी? राशि मतलब मिश्र धन, इसलिए 2 वर्षों में मिश्र धन बराबर क्या? 500 प्लस 50 बराबर 550 रुपया, ठीक। ये ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी वाला, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। बड़ा आसान है, जहां ऐसी स्थितियां हो, दोनों स्थिति, पहली स्थिति दूसरी स्थिति क्लियर कर देनी चाहिए। पहली स्थिति में हम लोगों ने यहाँ ब्याज की दर निकाला, अब दूसरी स्थिति में कह रहे हैं कि मूलधन भी वही है, समय भी वही है, और क्या दर आधी कर दी जाए। तो 10% आई थी, दर हो गई 5। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले अगर ब्याज आया है 100 रुपये, ठीक, और सब कुछ वैसे है, ब्याज की दर आधी कर दे रहा है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? 100 के बजाय 50 आ जाता। मुजबानी भी लगा सकते हैं, मौखिक भी, लेकिन ये तरीका है मौखिक, ठीक है, सीख लो, मौखिक लगाओ इम्तिहान में।